ठाकुर वीरेंद्र प्रताप अपनी हवेली के अंदर चिंतित अवस्था में टहल रहा था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी आकर उससे कहती है, क्या बात है, आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? रुक्मणी, तुम तो जानती हो कि हमारी हवेली में बरसों से मंजूलिका डायन का वास है, जिसने हमारे पूर्वजों का जीना हराम कर रखा था। आज अमावस की रात है, शाम के 6 बजने वाले हैं। मैं साधु महाराज का इंतजार कर रहा हूँ, जो अभी तक आए नहीं। समझ गई। हर वर्ष अमावस की रात को हमारी हवेली में अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया जाता है। अभिमंत्रित जल के छिड़काव ने ही मंजूलिका डायन को उसके कमरे से बाहर आने से रोक रखा है। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक साधु आ पहुंचा। मुझे क्षमा करना ठाकुर, मुझे आने में देर हो गई। साधु के इतना कहते ही किसी स्त्री के गुर्राने की आवाज आई। साधु महाराज, जल्दी से हमारी हवेली में अभिमंत्रित जल का छिड़काव कर दीजिए और शुरुआत मंजूलिका के कमरे के बाहर से कीजिए। डरावनी आवाज आनी शुरू हो गई है। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के इतना कहते ही साधु तुरंत हवेली के एक बहुत बड़े कक्ष के बाहर पहुंच गया। उसने जैसे ही अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया, अचानक जल में आग लग गई। ये देखकर साधु की आंखों में डर झलकने लगा। साधु डरते हुए वीरेंद्र प्रताप से कहता है, ये तो अनर्थ हो गया ठाकुर, अभिमंत्रित जल में आग लगना बहुत ही बुरा संकेत है। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? वर्षों से इस हवेली के अंदर अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया जा रहा है, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी साधु की नजर दीवार पर लगी हुई एक 10 वर्षीय बच्चे की तस्वीर पर पड़ी। ठाकुर, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरे इकलौते 10 वर्षीय पुत्र आर्यन की तस्वीर है। ये सुनकर साधु बुरी तरह से चौंक पड़ा। ठाकुर, मैंने तुम्हारे दादा को देखा है। जब तुम्हारे दादा को पता चला था कि मंजूलिका शैतान को प्रसन्न करने के लिए काला जादू कर रही है और निर्दोष लोगों की बलि दे रही है, तो उन्होंने मंजूलिका को जिंदा जला दिया था। लेकिन मंजूलिका मर के भी मरी नहीं थी और डायन में परिवर्तित हो गई। उसने डायन बनकर हवेली के लोगों का जीना हराम कर दिया। तब तुम्हारे दादा ने एक साधु की मदद से मंजूलिका को एक हवेली के कमरे में कैद करवा दिया था। वो सब तो सही है साधु महाराज, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हारे 10 वर्षीय पुत्र की शक्ल हूबहू तुम्हारे ससुर से मिलती है ठकुराई। मंजूलिका को तुम्हारे ससुर से नफरत थी। मंजूलिका समझती है कि तुम्हारे दादा पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे बेटे के रूप में इस संसार में आए हैं, इसीलिए इस अभिमंत्रित जल में आग लगी है। साधु के इतना कहते ही वहां पर तेज हवाएं चलने लगी और मंजूलिका के कमरे का दरवाजा खुल गया, जिसके बाद एक भयानक दिखने वाली औरत कमरे से बाहर आकर उन सबको घूरने लगी। ये तो मंजूलिका है। मेरा शत्रु ठाकुर हुकुम सिंह तेरी संतान बनकर इस दुनिया में दोबारा आया है। वो जब जब इस संसार में दोबारा आएगा, मैं उसे मारने के लिए वापस आऊंगी। तभी साधु चीखते हुए ठाकुर वीरेंद्र प्रताप और रुक्मणी से कहता है, ठाकुर, अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर इस हवेली से निकल जाओ। मैं इस मंजूलिका को दोबारा कमरे में बंद करने का प्रयास करता हूँ। इतना सुनते ही ठाकुर वीरेंद्र प्रताप अपनी पत्नी रुक्मणी और अपने बेटे को लेकर हवेली से बाहर निकल गए। हवेली के बाहर रुक्मणी कांपते हुए ठाकुर वीरेंद्र प्रताप से कहती है, इसका मतलब हमारे पुत्र की जान खतरे में है। तुम चिंता मत करो रुक्मणी, हम अपने पुत्र को अमेरिका में पढ़ने के लिए भेज देंगे और उसे कभी भी इंडिया नहीं आने देंगे। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप उसी समय रुक्मणी को लेकर अपने दूसरे बंगले में चला गया और अगले ही दिन आर्यन को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। इस घटना के 15 साल बाद क्या हुआ रुक्मणी, तुम उदास क्यों हो? मुझे अपने बेटे आर्यन की बहुत याद आ रही है। कुछ महीने पहले ही तो हम दोनों अमेरिका में उससे मिलने गए थे। तभी वहां पर उनकी नौकरानी राधा आ गई। राधा रुक्मणी से कहती है, आप चिंता मत कीजिए मालकिन, मुझे विश्वास है कि एक दिन मंजुलिका का अंत अवश्य होगा। तभी बंगले की डोरबेल बजती है। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने का दृश्य देखकर चौंक पड़ता है। आर्यन, तुम यहाँ पर?
और तुमने तो आने की खबर तक नहीं दी। और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? पिताजी, ये दिशा है, आपकी बहू। क्या तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? पिताजी, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। इतना कहकर आर्यन अपनी पत्नी दिशा के साथ बंगले के अंदर आ गया। अगले दिन आर्यन ने अपनी माँ रुक्मणी से कहा, माँ, दिशा को पुरानी हवेलियां देखने का बहुत शौक है। मैं अपनी पत्नी दिशा के साथ हमारी पुश्तैनी हवेली में रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही रुक्मणी की आंखों में डर झलकने लगा। तुम तो जानते हो आर्यन, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। माँ, हर साल हमारी हवेली में अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया तो जाता है। मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ही घंटे बाद आर्यन का परिवार अपनी पुश्तैनी हवेली के अंदर खड़ा था। रुक्मणी की नौकरानी राधा डरते हुए रुक्मणी से कहती है, मुझे तो इस हवेली में अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। बकवास बंद करो। इतना कहकर आर्यन अपनी पत्नी दिशा से कहता है, चलो दिशा, मैं तुम्हें हवेली दिखाता हूँ। आर्यन दिशा को हवेली दिखाने लगा। दिशा, इसी कमरे के अंदर मंजूलिका का वास है, बस इस कमरे को मत खोलना। अगले दिन आर्यन मार्केट में शॉपिंग करने चला गया और दिशा हवेली में टहल रही थी। दिशा मंजूलिका के कक्ष के बाहर पहुंची ही थी कि तभी उसके कानों में कक्ष के अंदर से एक स्त्री की आवाज आई, दरवाजा खोलो दिशा, जब मैं जीवित थी तब मेरी एक बेटी थी। तुम मेरी उसी बेटी की वंशज हो। मेरी बेटी के बारे में मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। ना जाने क्यों दिशा के पैर मंजूलिका के कक्ष की ओर खींचे चले गए। दिशा ने अचानक दरवाजा खोल दिया। एक तेज हवा का झोंका दिशा के शरीर से टकराया और अचानक एक भयानक दिखने वाली स्त्री दिशा के सामने खड़ी थी। दिशा कांपते हुए होठों से उससे कहती है, कौन हो तुम? अगले ही पल वो भयानक स्त्री गायब हो गई। दिशा चलती हुई उस कमरे की ओर चली गई जहां पर राधा सफाई कर रही थी। राधा ने चौंकते हुए कहा, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रही हैं? तभी राधा का शरीर अचानक हवा में उड़ गया। दिशा भारी आवाज में राधा से कहती है, बता, कहां पर है वो? कौन हो तुम और तुम किसकी बात कर रही हो? मैं मंजूलिका हूँ, जो अपने सबसे बड़े शत्रु ठाकुर हुकुम सिंह को मारने आई हूँ। राधा की चीख हवेली में गूंज गई। राधा की चीख सुनते ही ठाकुर वीरेंद्र प्रताप और रुक्मणी वहां आ पहुंचे, जो दिशा का भयानक चेहरा देखकर बुरी तरह से कांप उठे। ये तो मंजूलिका है। लगता है राधा के शरीर में मंजूलिका ने अपना वास कर लिया है। तुमने सही कहा, इसने हमारी नौकरानी राधा को मार दिया है। लगता है ये हम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगी। हमें आर्यन की बात नहीं माननी चाहिए थी। रुक्मणी ने इतना कहा ही था कि तभी दिशा, जिसके शरीर के अंदर मंजूलिका प्रवेश कर चुकी थी, गुस्से में रुक्मणी से कहती है, बता ठाकुर हुकुम सिंह कहाँ है? रुक्मणी इससे पहले कुछ कहती कि तभी भयानक हो चुकी दिशा के हाथ अचानक से लंबे होकर रुक्मणी की गर्दन तक आ पहुंचे। रुक्मणी की चीख हवेली में गूंज गई। तभी वहां पर आर्यन आ पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। आर्यन को देखकर दिशा के शरीर में मौजूद मंजूलिका की आंखों में खून उतर आया। तूने मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से पहले ही जिंदा जला दिया था ठाकुर हुकुम सिंह। अब मैं तेरी आंखों के सामने तेरे परिवार वालों को मार डालूंगी। मंजूलिका ने इतना कहा ही था कि तभी ठाकुर वीरेंद्र प्रताप का सर एक धमाके के साथ फट गया। तभी वहां पर वही साधु आ पहुंचा जिसने वीरेंद्र प्रताप को वर्षों पहले इस हवेली से बाहर निकलने के लिए कहा था। साधु ने चीखते हुए आर्यन की ओर देखकर कहा, उसकी आंखों में मत देखो आर्यन, तुम्हारी पत्नी के अंदर मंजूलिका है और उसकी आंखों में सम्मोहन है और वो सम्मोहन तुम्हारी जान ले लेगा। साधु के इतना कहते ही आर्यन ने अपनी नजरें दिशा के चेहरे से हटा ली। मंजूलिका तुम्हारी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। बरसों पहले मैंने तुम्हारे माता पिता को चेतावनी दी थी कि वो तुम्हें इस हवेली के अंदर लेकर ना आए, मगर उन्होंने तुम्हें यहाँ लाकर गलती की और उसकी सजा भी पाई।
ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? क्या ये भयानक औरत मेरी पत्नी है? ये अब तुम्हारी पत्नी नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी के अंदर मंजोलिका है। मंजोलिका और तुम्हारी पत्नी अब एक हो चुके हैं। शायद तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी पत्नी मंजोलिका की ही वंशज है, क्योंकि मंजोलिका केवल अपनी वंशज के शरीर में ही प्रवेश कर सकती है। अब ये तुम्हारी पत्नी के शरीर से कभी बाहर नहीं आएगी और अब इसे संसार में आने का दोबारा मौका मिल गया है। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली से अभिमंत्रित जल निकालकर भयानक हो चुकी दिशा के शरीर पर फेंक दिया और तभी दिशा अपने असली रूप में आ गई। मेरे पास आओ आर्यन, मंजुलिका मेरे शरीर से चली गई है। साधु महाराज, ये मेरी पत्नी ही है। उसके पास जाने की गलती मत करना। उसके शरीर में अभी भी मंजोलिका है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। कि तभी साधु ने अभिमंत्रित सिंदूर निकालकर दिशा के शरीर के ऊपर फेंक दिया। अचानक दिशा के शरीर में आग लग गई। साधु आर्यन को हवेली के बाहर ले आया और हवेली का दरवाजा बंद कर दिया। तभी आर्यन के कानों में एक भारी आवाज टकराई। तुम्हें वापस आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। साधु आर्यन से कहता है, तुम्हारी पत्नी तो उसी समय मर चुकी थी जिस समय मंजुलिका ने उसके शरीर में प्रवेश किया था। अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस हवेली में अब दोबारा कदम कभी मत रखना। आधी रात के समय राजा अशोक अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी उनकी आंख घुंघरुओं की तेज आवाज से खुल जाती है। राजा अशोक चौंक कर उठ जाते हैं। ये तो चंद्रमुखी के घुंघरुओं की आवाज है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो आज हमने जिंदा जलाकर मार दिया था। तभी राजा अशोक के कानों में एक स्त्री की भारी आवाज टकराती है। तूने मुझे जिंदा जलाकर मार दिया, अब मैं तुझे और तेरे खानदान को जिंदा जलाकर मार दूंगी। तेरी आने वाली नस्लों को तबाह कर दूंगी मैं। राजा अशोक इधर उधर देखने लगे। तभी कक्ष में काला धुआं फैलने लगा। अचानक वो काला धुआं एक बड़ी ही भयानक दिखने वाली जली हुई स्त्री में परिवर्तित हो गया। तुम तो चंद्रमुखी हो। हाँ, मैं चंद्रमुखी हूँ, जो तुझसे बदला लेने के लिए दोबारा इस संसार में आई है। और जब तक तेरे खानदान का नामो निशान नहीं मिटा देती, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। अचानक राजा अशोक के शरीर में आग लग गई और वो बुरी तरह से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी रानी रुक्मणी और महल के राजगुरु हुए आए, मगर सामने खड़ी भयानक बला को देखकर राजगुरु ने चीखते हुए रानी रुक्मणी से कहा, महारानी, ये तो चंद्रमुखी है जो वापस आ गई है। अपने पुत्र को लेकर इस महल से बहुत दूर चले जाइए और दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा। मैं चंद्रमुखी को इस कमरे में कैद कर दूंगा। जिस दिन ये दरवाजा खुला उस दिन चंद्रमुखी आजाद होकर कहर ढा देगी। इतना कहकर राजगुरु ने अपने गले में टंगा हुआ ओम का लॉकेट उतारकर चंद्रमुखी के सामने रख दिया। चंद्रमुखी फिर से काले धुएं में परिवर्तित हो गई। राजगुरु तुरंत रानी रुक्मणी को लेकर राजा अशोक के कक्ष से बाहर आ गए और दरवाजा बंद कर दिया और उस ओम के लॉकेट को दरवाजे की कुंडी में बांध दिया। इस घटना के 200 साल बाद कौशल्या देवी अपने बंगले के गार्डन में पौधों में पानी डाल रही थी कि तभी एक लग्जरी कार वहां पर आकर रुक गई। उस कार के अंदर से कौशल्या देवी का बेटा आर्यन एक सुंदर लड़की के साथ उतरकर कौशल्या देवी के सामने खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मॉम। लगता है लंदन में रहकर तुम अपने संस्कार भी भूल गए। आर्यन, हमारे यहाँ नमस्ते किया जाता है। और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम पूनम है। मैंने पूनम से लंदन में ही शादी कर ली। ये आपकी बहू है। लंदन में शादी कर ली? अरे बेवकूफ, अगर तू मेरी सुंदर बहू को शादी से पहले यहाँ ले आता तो मैं तेरी शादी शाही रीति रिवाजों से करवाती। तुझे कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी? तभी कार के अंदर से एक व्यक्ति एक सुंदर लड़की के साथ उतरकर आर्यन के बगल में खड़ा हो गया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, ये मेरा दोस्त राहुल है और ये इसकी पत्नी दिशा। ये दोनों अमेरिका में ही रहते हैं। कुछ दिन इंडिया घूमने के लिए मेरे साथ आए हैं। कौशल्या देवी उन सबको बंगले के अंदर ले आई
कुछ देर के बाद आर्यन ने अपनी माँ से कहा, पूनम का हमारी संग्रामपुर की हवेली को देखने का बड़ा ही मन था। एक्चुअली क्या है ना कि पूनम को इतिहास में बहुत दिलचस्पी है। सच कहूं तो राहुल और दिशा भी सिर्फ हमारे संग्रामपुर की हवेली को देखने के लिए ही अमेरिका से यहाँ तक आए हैं। बेटा, तू तो जानता है कि वो हवेली शापित है। उसके बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर हैं। तेरे पिताजी मुझे भी हमेशा वहाँ जाने के लिए मना करते थे। ये सब पुरानी बातें हैं माँ। आज का जमाना बहुत बदल चुका है। अगर आपका जाने का मन नहीं है तो आप मत जाइए, लेकिन मैं अपनी वाइफ और अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में जरूर जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेले वहाँ पर नहीं जाने दूंगी। अगर तेरी पत्नी और तेरे दोस्तों का इतना ही मन है तो फिर मैं भी तुम सबके साथ चलूंगी। अगले दिन वो सब संग्रामपुर के एक सड़क पर खड़े थे। आर्यन हाथ में मैप पकड़े हुए था। तभी उसका दोस्त राहुल आर्यन से हंसते हुए कहता है, अरे यार, ये 200 साल पुराना मैप है। 200 साल में दुनिया बदल गई है। किसी से कंफर्म कर लेना कि तेरी हवेली कहाँ है। राहुल की बात पर दिशा हंसने लगी। राहुल सही कह रहा है, और वैसे भी वो हवेली तुम्हारे पूर्वजों की है। आफ्टर ऑल तुम उस हवेली के राजा ही हुए। तभी उन सबके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? हमें संग्रामपुर की हवेली जाना है। संग्रामपुर की हवेली के बारे में सुनकर साधु चौंक पड़ा। संग्रामपुर की हवेली में तुम सबका क्या काम? आप चाहे तो कह सकते हैं कि मैं उन्हीं पूर्वजों का वंशज हूँ। समझ गया। मेरा कहा मानिए तो शहर वापस लौट जाइए। संग्रामपुर की हवेली हवेली नहीं बल्कि मौत की हवेली है। उस हवेली में आज भी चंद्रमुखी की घुंघरू की आवाज लोगों को सुनाई देती है और उसकी चीखें सुनी नहीं देती। साधु महाराज, हमें यह कहानी मत सुनाइए। हमें बस इतना बता दीजिए कि हवेली यहाँ से कितनी दूर है। लगता है तुम नहीं मानोगे। ठीक है तो सुनो। तुम जिस सड़क पर खड़े हो, इस सड़क से सीधे रास्ते पर चले जाओ, तुम्हें हवेली दिख जाएगी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आर्यन, दिशा और राहुल कार में बैठ गए। कुछ ही देर में वो सब हवेली के सामने थे। हवेली को देखकर पूनम आश्चर्य से बोली, आर्यन, ये हवेली कम महल ज्यादा लगती है। पूनम, मैंने तुम्हें बताया तो था कि हमारा परिवार शाही घराने से है। हवेली तो लोग इसे कहते हैं, असल में तो ये एक महल है। चलो अंदर चलते हैं। कुछ ही देर के बाद वो सब हवेली के अंदर खड़े थे। तभी पूनम की नजर हवेली के एक कमरे की ओर चली गई। इस कमरे के बाहर ये ओम का लॉकेट क्यों बंधा हुआ है? कहते हैं कि इसी कमरे के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा का वास है। ये कमरा किसी भी कीमत पर खुलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अब हम सबको सो जाना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं माँ। राहुल और दिशा एक कमरे में शिफ्ट हो गए। पूनम और आर्यन हवेली के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए और कौशल्या देवी भी एक अलग कमरे में सो गईं। आधी रात का समय हो चुका था। अचानक पूनम के कानों में घुंघरू की आवाज टकराई। ये तो घुंघरू की आवाज है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस हवेली के अंदर कोई स्त्री नृत्य कर रही हो, मगर ये हवेली तो बरसों से बंद पड़ी हुई थी। पूनम उस दिशा की ओर चल पड़ी जहां से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में पूनम उस कमरे के सामने खड़ी थी, जिस कमरे के बाहर ओम का लॉकेट बंधा हुआ था। आवाज तो इसी कमरे से आ रही है, लेकिन माँ ने इस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए मना किया है। जो भी हो, मुझे देखना तो पड़ेगा कि अंदर कौन है। पूनम ने उस कमरे का द्वार खोल दिया, मगर सामने का दृश्य देखकर पूनम की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। एक जली हुई स्त्री घुंघरू पहनकर नृत्य कर रही थी। अचानक वह काले धुएं में परिवर्तित हो गई। पूनम ने जैसे ही चीखने के लिए अपना मुंह खोला, वो काला धुआं पूनम के मुंह के अंदर प्रवेश कर गया। कुछ ही देर में पूनम का चेहरा भयानक हो गया और वो तेज रफ्तार से बाहर निकलकर नृत्य करने लगी। अचानक कमरे में सो रही दिशा की आंख खुल गई। ये घुंघरुओं की आवाज कहाँ से आ रही है? दिशा ने अपने पति राहुल को नींद से जगाकर कहा, राहुल, देखो ना, ये घुंघरुओं की आवाज कहीं से आ रही है। लगता है बाहर कोई है। राहुल ने आंख मसलते हुए कहा,
सो जाओ दिशा, जरूर ये आर्यन होगा जो हमें डराने के लिए ये सब कर रहा है। नहीं राहुल, मुझे तो कुछ और भी लग रहा है। हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। मुझे डर सा लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कि बाहर कौन है। राहुल और दिशा अपने कमरे से बाहर निकल आए, मगर सामने का दृश्य देखकर दिशा कांप उठी। ये तो पूनम है। इसका चेहरा कितना भयानक हो गया है। वो राहुल और दिशा को बुरी तरह से घूरती हुई बोली, मैं बरसों से कमरे में बंद थी, आज मौका मिला है। अब मैं राजा अशोक के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। तुम सब मरोगे। अचानक राहुल और दिशा के शरीर में आग लग गई और वो दोनों बुरी तरह से चीखने लगे। उन दोनों की चीख सुनकर आर्यन और उसकी माँ कौशल्या अपने अपने कमरे से बाहर निकल आए। कौशल्या देवी कांपते हुए आर्यन से बोली, आर्यन, ये तो बहू है। लगता है बहू के शरीर के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। अब ये हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी पूनम के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आर्यन को देखकर भयानक अंदाज में हंसने लगी। तू ही राजा अशोक का आखिरी वंशज है। तुझे मार कर मैं अपना बदला पूरा करूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। इतना कहकर भयानक हो चुकी पूनम आर्यन के ऊपर झपटने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। अपने कदम वहीं रोक ले चंद्रमुखी, और इस लड़की के शरीर को छोड़ दे। आर्यन और कौशल्या देवी ने देखा कि एक बहुत बूढ़े साधु खड़े हुए भयानक हो चुकी पूनम को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। भयानक पूनम उस साधु की ओर देखकर दूसरी स्त्री की आवाज में बोली, राजगुरु, तू अभी तक जीवित है? तूने ही मुझे राजा अशोक के कमरे में कैद कर दिया था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी उस बूढ़े साधु ने अपनी झोली से शमशान की राख निकालकर पूनम के शरीर के ऊपर फेंक दी। अचानक भयानक पूनम का मुंह खुल गया। पूनम का मुंह खुलते ही वो काला धुआं बाहर आ गया। काला धुआं बाहर चला गया। पूनम बेहोश हो गई। किसी जमाने में मैं इस महल का राजगुरु था। मैंने ही चंद्रमुखी की आत्मा को महाराज अशोक के कक्ष में बंद कर दिया था, जिसे शायद तुम्हारी पत्नी ने खोला होगा। लेकिन राजा अशोक तो 200 वर्ष पहले हुआ करते थे। हाँ, हम साधु योग के सहारे वर्षों तक जीवित रहते हैं। चंद्रमुखी राजा अशोक के दरबार में नर्तकी थी। जब राजा अशोक को पता चला कि चंद्रमुखी शैतान की पुजारन है और वो काला जादू करने के लिए निर्दोष और मासूम लोगों की बलि देती है, तो राजा अशोक ने चंद्रमुखी को जिंदा जलवा दिया और चंद्रमुखी की आत्मा बदला लेने के लिए नर्क से दोबारा लौट आई। तो क्या चंद्रमुखी की आत्मा यहाँ से चली गई? इस समय तो यहाँ से चली गई, लेकिन वो दोबारा वापस जरूर आएगी। इसीलिए तुम अब से कभी भी इस हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगे। इतना कहकर राजगुरु वहां से चले गए। आर्यन अपनी पत्नी पूनम और मां कौशल्या देवी को लेकर अपने शहर वापस आ गया। वो आज भी अपने दोस्त राहुल और दिशा को बहुत याद करता है।